नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ पे मेरे भाई की बारदुआरी जो है वो शुरू होगी। हमारे यहाँ बारदुआरी बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ पे शायद कुछ और बोलते होंगे। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। पास में ही कर रखा था, रिजॉर्ट के सामने ही बारदुआरी का। ज़्यादा बड़ा हमने नहीं करा ना, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं। नहीं तो बारदुआरी क्या होता है कि कई कई घंटे चलती है, लेकिन हमें ये था कि नहीं, जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं उधर ही बारात की साइड, सॉरी, गुड़चड़ी की साइड। और यहाँ पे मुझे वही गाना याद आ रहा कि पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। तो वो गाना मुझे बार बार याद आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए हम सब लोग चलते हैं भाई की बारदुआरी के लिए। प्यारा भैया मेरा राजा दूल्हा बनके
जी बारद्वारी वगैरह करके यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर हो रही है रिबन कटिंग की जो सेरेमनी होती है ना, वो रिबन कटिंग की। तो यहाँ पे देखिए वही हो रहा है। भाई की जो सालियाँ हैं वो खड़ी हैं। जो भाभी हैं उनकी ये ताऊ जी चाचा जी या परिवार की ही है, उनकी सगी बहन नहीं है। वो 5 भाइयों की अकेली बहन है। 5 भाई भी ऐसे हैं कि मतलब 2 ताऊ जी के बेटे, 2 उनके खुद के भाई और 1 उनके चाचा जी का बेटा, बेटी वो अकेली है। तो यहाँ पे देखिए हम सब लोग भी खड़े हैं। और एक चीज़ मैं जो सबसे ज़्यादा कही जा रही है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैंने पार्लर क्यों नहीं गई, या फिर मेरी जो ड्रेस है वो इतनी लाइट वेटेड या इतनी फीकी फीकी सी क्यों लग रही। असल में जब मैं यहाँ पे आई थी उस टाइम पे मेरा था साड़ी लेने का प्रोग्राम। फिर मैंने वो कर दिया कैंसिल, क्योंकि उसी बीच जो कई चीज़ें ऐसी हुई कि थोड़ा सा बैलेंस हमारा बिगड़ गया बजट से भी। लेकिन उसके बाद भी फिर पीहू के डैडी ने मेरे लिए एक ड्रेस तैयार की थी, लहंगा। ये लेके उसे आ भी गए, लेकिन बीच में काम के चलते तो मैं उसे ट्राई करके नहीं देख सकी। और जब मैंने उसे पहले पहना, मतलब जिस दिन मुझे तैयार होना था तब मैंने उसे पहना, तो वो बहुत ज़्यादा लूज था। और क्योंकि घर जाने के बाद मेरा वेट काफ़ी कम हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा लूज था। कुछ उसमें फिटिंग इशू आ रहे थे, तो वो मैं फिर डाल नहीं सकी। ये मेरे पास एक ऑप्शन में लहंगा था जो कि मैं लेके गई थी। फिर उसके बाद ही मैंने ये वाला लहंगा डाला था। रही पार्लर की बात, तो पार्लर का मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि पीहू के डैडी को पसंद नहीं है। मैं सही में सीधी सीधी सी बात बताऊं आपको, तो पीयू के डैडी को ज़्यादा मेकअप वगैरह करवाना या करना पसंद नहीं है। उन्हें रहता है कि मैं जो भी करती हूँ, कपड़े में डार्क कलर के डाल लूँ भले ही, लेकिन जो मेरा मेकअप है वो हमेशा लाइट होना चाहिए। वो लिपस्टिक को भी मेरी बहुत ज़्यादा टोकते हैं, लेकिन लिपस्टिक मुझे अच्छी लगती है, तो इसलिए। तो ये भी एक कारण था। दूसरा, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही थी, मुझे तैयार होने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट मिली। गाँव से खाना खाने के बाद आते ही मुझे मतलब ये हो गया था कि भाई के साथ मुझे गाँव में वापस जाना है पूजा वगैरह करवाने के लिए, तो मैं फटाफट से रेडी हो जाऊँ। अब आप ये मान लीजिए कि उस फटाफट रेडी होने में मैं मेरा पार्लर जाना आना सब कुछ बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो घर पे जो मेरे पास प्रोडक्ट थे या जो चीज़ें अवेलेबल थी, उन्हीं से ही अलीना जो मेरी भाभी हैं उन्होंने मुझे तैयार किया था। और उसी में ही जो मेरे पास था वो ही मैंने सब कुछ अपना लगा लिया। रही बात कि मैं किसी से मतलब मैं दूर दूर जा रही हूँ या कुछ भी, असल में देखिए आशु जो है उसकी जिम्मेदारियाँ अलग थी, मेरी जिम्मेदारियाँ अलग थी। उसका ये था कि वो हर किसी को मिल भी रही थी, बातचीत भी कर रही थी, लेकिन मेरा अलग जा रहा था थोड़ा सा। तो ये था, ऐसा नहीं है कि भाई कोई बात थी मनमुटाव था। हम सब ने मिलकर, भाई की जो शादी है हम सब ने मिलकर एक एक चीज करके तब जाके वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज की है। अगर एक में भी मन मुटाव हो जाता तो ये काम जो इतने अच्छे से संपन्न हुआ है वो नहीं हो सकता था। हमारी स्थिति वैसी नहीं है कि एक दूसरे से मन मुटाव करके हमारा काम चल जाए या कुछ भी। और दूसरा मैं बताऊं, मेरा ज़्यादा फोकस रहता है नाच में। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, और बस मेरा ये हो रहा था कि कब सारी चीज़ें खत्म हो और कब मैं डांस करना शुरू करूं। और लाइट वेटेड मेरा लहंगा था, तो डांस करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आपने देखा होगा तो जितने भी मतलब हैवी लहंगा जिन्होंने भी डाल रखा था, वो कोई भी डांस वगैरह कुछ कर ही नहीं पाई बिल्कुल भी, क्योंकि लहंगे उनके इतनी हैवी थे, इतने मतलब वो कैन वगैरह सी जो उनमें लग रही थी, उनकी वजह से वो लोग डांस कर ही नहीं पाए। तो कई मामलों में मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ मेरा सही था। हालांकि ये मैं मानती हूँ कि फंक्शन के अकॉर्डिंग वो शायद थोड़ी फिक्की थी, या बाकी सबकी ड्रेसेज वगैरह देख के वो थोड़ी फिक्की थी। लेकिन मैं अगर अपना कंफर्ट जोन देखूँ या पीयू के डैडी को देखूँ, उनकी बात मानूँ या कैसे भी, तो फिर मेरे हिसाब से वो सही था। ज़्यादा भी नहीं था ना कम था।